Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to tell you about control statements कि control statements क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है और कौन कौन सी statements होती हैं जो control statements के अंदर आती हैं. ठीक है. सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती क्या है पहले हमें ये पता होना चाहिए. कंट्रोल स्टेटमेंट्स इवन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, हम यूज़ करते हैं, हमें पता होता है, बट सबका सिंटेक्स अलग अलग होता है. बस इतना सा डिफरेंस होता है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंट्रोल स्टेटमेंट्स में. सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिस पर हमारा जावा कोड या कोई भी प्रोग्रामिंग कोई भी कोड हमारा डिपेंड करता है, या जो हमारे किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती हैं, वो होती है कंट्रोल स्टेटमेंट्स. अब इनके अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, द स्टेटमेंट्स इन द कोड आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे अपीयर. मतलब किसी भी कोड के अंदर स्टेटमेंट्स उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होती हैं जिसमें वो हमको दिखाई दे रही हैं. ठीक है. फिर लिख रहे हैं जावा प्रोवाइड्स स्टेटमेंट्स दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ जावा कोड. इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम उसका फ्लो कंट्रोल करते हैं, और इसी को हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं. अब आ जाओ इस पर कौन कौन सी होती हैं. अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप की होती हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स. ठीक है. पहला डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, दूसरा लूप स्टेटमेंट्स. एक्चुअली यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट नहीं कर रखा है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि नंबर 1 डिसीजन स्टेटमेंट्स हैं, नंबर 2 लूप स्टेटमेंट्स हैं, एंड नंबर 3 जंप स्टेटमेंट्स हैं. अगर मैं बात करूँ डिसीजन स्टेटमेंट्स की तो ये 2 तरह की होती हैं. एक तो आती है इफ स्टेटमेंट्स, इसमें सारी की सारी इफ स्टेटमेंट्स कवर हो जाती हैं. दूसरी होती है स्विच स्टेटमेंट. ठीक है. अगर लूप स्टेटमेंट की बात करूँ तो इसमें सारे के सारे लूप्स आते हैं, जैसे कि डू वाइल लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, फॉर ईच लूप हो गया. ये सब आ गई हमारी लूप स्टेटमेंट्स. और बात करें जंप स्टेटमेंट्स की, तो जंप स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिसकी हेल्प से हम लूप में किसी भी तरीके से जंप कर सकते हैं, या लूप से बाहर आ सकते हैं, या किसी भी स्टेटमेंट को स्किप कर सकते हैं. ठीक है. तो ये इसके अंदर आती हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू. ठीक. अब इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं. इफ स्टेटमेंट्स, अगर बात करूँ इफ स्टेटमेंट्स की, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, हम पहले एक इफ क्लॉज लिखते हैं. ठीक है. उसके अंदर हम एक कंडीशन पास करते हैं. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो इसके अंदर का जो ये ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. लिखा है ना, एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन इज ट्रू. अब आ जाओ नेक्स्ट पे. नेक्स्ट होती है इफ एल्स स्टेटमेंट्स. इफ एल्स स्टेटमेंट्स में क्या होगा, हम पहले इफ क्लॉज बनाएंगे, उसके अंदर एक कंडीशन पास करेंगे, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो इफ़ के अंदर लिखी हुई है. और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो एल्स ब्लॉक में लिखी हुई है. और बेसिकली हम बात करें तो जो कंडीशन होती है ना, वो या तो रिलेशनल स्टेटमेंट होगी कोई भी, जिसमें हम कोई भी रिलेशन पता कर रहे होंगे, जिसका जो रिजल्ट होगा वो आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा. ठीक है. सो अगर ट्रू तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं है तो एल्स ब्लॉक की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी. सो यही है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट्स. अब बात करती हूँ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की. सपोज हमें बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई करनी है हमें, कि अगर ये ना हो, अगर ये हो तो ये होना चाहिए, ये हो तो ये होना चाहिए. इस तरीके से हमें काफ़ी सारी कंडीशंस अप्लाई करनी है अगर, तो उस केस में हम इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि हमने एल्स यूज़ किया था, अगर ट्रू है तो ये प्रिंट हो, अगर नहीं है तो एल्स ब्लॉक वाला चीज़ प्रिंट हो. ठीक है. ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इफ क्लॉज देते हैं. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमारी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी. फिर हमारे पास एक कंडीशन और है, तो हम क्या करेंगे, उसको एल्स इफ में लगा देंगे. एल्स इफ कंडीशन 2, यानी कि अगर ये सेटिस्फाई हो तो ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाए. और ऐसे ही करते करते, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप खाली एक ही एल्स इफ स्टेटमेंट दे सकते हो, आप यहाँ पे और भी एल्स इफ लगा सकते हो अगर आपके पास और कंडीशंस हैं तो. ठीक है. और सपोज मान लो अगर इफ ब्लॉक है ये, अगर ये इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है, इसने सबको परफॉर्म करके देख लिया बट कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कोई भी एल्स इफ वाली नहीं हो रही है, तब उस केस में क्या होगा, हमारा जो ये एल्स वाला ब्लॉक है ना, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स हैं, उसी केस में हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. ये भी सॉरी, ये तो हो गई होगा, ऑब्वियस सी बात है.
या तो इफ़ वाली हो जाए तो एल्स ब्लॉक को स्किप कर देंगे, या बाकी फिर हम किसी भी कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसकी हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी नहीं हुई तो हम एल्स को एग्जीक्यूट करेंगे। बस इतना सा है, इसमें और कुछ नहीं है। नेस्टेड इफ की बात करें, सो नेस्टेड का मतलब ही क्या होता है? जाल, मतलब एक के अंदर एक। दैट मीन्स इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेट इफ के अंदर दूसरा इफ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इफ, एक सेकेंड, हाँ, इफ लिखा है। इफ के अंदर मैंने कंडीशन पास करी, अगर सेटिस्फाई हुई तो स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करे, अंदर आए ब्लॉक के, और फिर एक और कंडीशन मैंने दी है। ओके, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उसके अंदर की ब्लॉक को एग्जीक्यूट करे। ठीक है, और ये जो एल्स है ना, ये इस अंदर वाले इफ का है। ओके, देन ये एग्जीक्यूट हो जाए और फिर ये इफ ब्लॉक से बाहर आ जाए, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ। ठीक है, एंड स्विच स्टेटमेंट के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही कि मैंने आपको सारी इफ स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन करी हैं। ओके, so that's all about if statements. If you like my videos, don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.